गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में पर अस्वा प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में दूसरे अध्याय के अंतर्गत हिरण्याकश का भगवान वाराहदेव ने उद्धार कर दिया तो उनका भाई हिरण्याकशिपु बहुत क्रोधित हुआ, ब्राह्मण साधु गौ के ऊपर अत्याचार करने लगा। परंतु वो अपनी बाभी ऋषभा देवी अपनी माता दिति, हाँ तो ये 2:19, हाँ, और अपने भतीजों को कुछ विशेष शिक्षा दे रहे थे। उनका हिरण्याकशिपु अत्यंत क्रोध था, किंतु महान राजनीतिज्ञ होने के कारण वो देश तथा काल के अनुसार कर्म करना जानता था। अतएव वो अपने भतीजों को मृदु वचनों से सांत्वना देने लगा। उनके नाम है शकुनी, शुंभ, दृष्टि, भूत संतापन, सामान्य लोगों को दुख देने वाला, वृक, कालनाभ, महानाभ और हर्षमरु तथा उनके उत्कच। उसने अपनी माता अर्थात अपनी अनुज बंधु, अच्छा, और अनुज बंधु मतलब अपनी भाभी ऋषभानु एवं अपनी माता दिति को भी धारस बंधवाया। वो उनसे इस प्रकार बोला। तो ये प्रवचन है हिरण्याकशिपु का, और कथा करनी पड़ रही है वृंदावन में। इससे ये बात समझनी चाहिए कि हिरण्याकशिपु भगवान का पार्षद है, नहीं तो उसकी कथा को सुखदेव महाराज नहीं लिखते। या तो वो प्रवचन क्या कर रहा है, बहुत अच्छा वेदांत का, गीता का प्रवचन कर रहा है कि आत्मा अमर है, शरीर सदा रहने वाले नहीं है। और 2 उदाहरण देता है, उसमें से एक उदाहरण है जिसका अब हम श्रवण कर रहे हैं। ये सुयोग्य या सुयोग्य। सुयोग्य का मतलब जो अच्छा योग्य पुरुष हो, और उसकी राजधानी का नाम था उष्णनीर। क्या? उष्णनीर राज का राजा सुयोग्य
युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो उसके बंधु बांधव रानियां उसके मृतक शव को अग्नि संस्कार के लिए लेने जाने नहीं दे रही थी। उसको पकड़ के बैठी थी, उठ जाओ, कहाँ हो, हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो उस समय यमराज एक ब्राह्मण के रूप में आके उस राजा के बंधुओं को सांत्वना दे रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि हम कथा सुन रहे हैं एक महाजन की, जो 12 महाजनों के में एक महाजन है यमराज। तो ये शिक्षा है महाजन की। महाजन ये न गतस पंथा, 12 महाजनों में एक महाजन है यमराज, और ये यमराज के वचन है। वो वचन हिरण्याकशिपु अपनी माता भाभी और भतीजों को सुना रहा है। तो यमराज ब्राह्मण के रूप में आकर उन शोकग्रस्त परिवार को प्रवचन करते हुए आज जो हम श्लोक पढ़ेंगे 42, उसमें क्या कह रहा है हमको पढ़। तीन 42, हाँ ये है। सारे मेरे पास दूसरा खोला हुआ है, 1 मिनट। 7, 2, हाँ जी। इदं शरीरं पुरुषस्य मोजम् यथा पृथग् भौतिकम् ईयते गृहम् यथा उदयकैः पार्थैव तेजसैः जनः कालेन जातो वृक्तो विनश्यति। इदम इस शरीरम शरीर को पुरुषस्य बद्ध जीव का मोहजम अविद्या से उत्पन्न तथा जिस तरह पृथक भिन्न भौतिक भौतिकम भौतिक ईयते देखा जाता है गृहम घर को तथा जिस तरह उदकैहि जल से पृथ्वी पार्थिव पृथ्वी से तेजसैहि तथा अग्नि से जनः बद्ध जीव कालेन काल द्वारा जाता उत्पन्न वृक्तः रूपांतरत विनश्यति नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक के पहली लाइन में पुरुषस्य शरीर मोहजम इदम, तो ये हर बद्ध जीव का शरीर मोह से उत्पन्न है। कौन से मोह से उत्पन्न है? आत्मा को शरीर मान रहा है इनसे, इसके कारण इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? शरीर अध्यास, शरीर का अध्यास इसको कहते हैं देह आत्मा बुद्धि। देह आत्मा बुद्धि, देह को आत्मा मानना, ये मोह है।
उदाहरण दे रहे हैं। पहले उदाहरण को देखो तो आसान है। जैसे भौतिक मिट्टी के बने हुए घर को लोग अपना मानते हैं, दूसरी लाइन में ये उदाहरण है। आप अपने जो जिसका कमरा है जिसमें रहते हैं ब्रह्मचारी, उसको भी अपना मानता है कि नहीं मानता है? जो जिसका घर है उसको अपना मानता है, लेकिन घर अपना है, वो मिट्टी का है, लेकिन उसको हम अपना मानते हैं। ये मोह है। तो उदाहरण है देह आत्मा बुद्धि का। कितने लोग आपके विचार में संसार में देह आत्मा बुद्धि वाले होंगे? हाँ, प्राय सभी। ऐसे क्यों मानना चाहिए? क्योंकि शरीर जिनको है वो सब मोह से है। शरीर है तो मोह से, बिना शरीर के कोई तो है नहीं दुनिया में। है क्या कोई बिना शरीर के? अब हमको करना क्या है? हमको शरीर के रहते हुए मुक्त रहना है। उसके लिए क्या करना चाहिए? शरीर भी हो और मोह से बचे रहें। वो कैसे करना चाहिए, ये हमारे लिए है इसमें से सीखने की बात। उसका साधन क्या है? उसके लिए वो श्लोक कहो जिसमें जीवन मुक्त शब्द है। इहा यस्य हरेरदास्य कर्मणा मनसा गिरा अखिलासु स अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। ये है श्रील रूप गोस्वामी का हमारे लिए संदेश। यह का मतलब जीते जी इस शरीर में। जब भी शब्द ई आए उसका मतलब इस धरती के ऊपर और इस बद्ध शरीर में। यह शब्द जहां भी आए उससे यही सूचित होता है। यह यस्य हरेर दास्य, जो भी ये शरीर मोह से मिला है इससे हरि का दास हो जाए। बोला हरि का दास कैसे हो जाए? बोला मनसा कर्मणा वाचा, मन से भगवान का चिंतन करे। तो मन से भगवान के कुरुक्षेत्र के गीता का उपदेश के चिंतन करे, या वृंदावन के अंदर गौचारण का चिंतन करे, या भगवान का यशोदा माता के साथ बाल लीलाओं का चिंतन करे। ये है मन को भगवान में लगाना। मन को भगवान में कैसे लगाएंगे? मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, सोचना। तो ये सारी चीजें भगवान के चिंतन में लगाए। मनसा कर्मणा, शरीर से होगा कर्म। तो कर्म भगवान के लिए करे शरीर से, और वाचा वचन, वाणी से भगवान का कथा कीर्तन करे, प्रचार करे। कब करे? अखिलेशु आत्मे। क्या है? अखिलेशु अवस्थासु, निखलसु अपि अवस्थासु, निखलिशु अपि अवस्थासु, कैसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, जीवन मुक्त स उच्यते। तो पहली लाइन का निराकरण कैसे करेंगे कि जीवन सबका, जिनका शरीर है वो मोह से उत्पन्न हुआ है, परंतु जो बुद्धिमान है उसको जीवन मुक्त होना चाहिए। और इसके लिए दूसरी लाइन में जैसे घर को लोग अपना मानते हैं, तो इसलिए भगवत गीता में एक भगवान को प्रिय भक्त है, उसके लिए एक शब्द है जिसमें घर को अपना नहीं माना जाता है। 12वें अध्याय में, इतना मैं आपको कहता हूं। अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। अनिकेत, निकेत कहते हैं घर को, और अनिकेत नाम है भगवान शंकर का, जिसने आज तक घर बनाया ही नहीं। वो कैलाश में पेड़ के नीचे बैठे हुए। गौरी ने कहा पार्वती ने, अब घर गृहस्थी बने हो, घर तो बनना चाहिए ना। बोला क्यों? बोला वर्षा आएगी। बोला वर्षा कहाँ से आएगी? बोला बादल से। हम इससे ऊपर चलते हैं, वर्षा नीचे गिरेगी, ऊपर थोड़ी आएगी। तो शंकर जी तो ऐसे कर सकते हैं। फिर भी भाई स्त्री है, उसका हट है कि नहीं घर बनना ही चाहिए। पर आप स्वामिनी हो, ये जगत आपका है, जगत की स्वामिनी हो, अब बना लो। तो बड़ा भवन बना सुंदर, बुलाया ऋषियों को कि गृह प्रवेश का यज्ञ करो। बड़ा यज्ञ हुआ।
अब पंडित जब जब कर रहे ब्राह्मण जो ऋषि बोला महाराज शंकर जी दक्षिणा, यज्ञ में दक्षिणा नहीं होगी तो यज्ञ गिरा, आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। बोला दक्षिणा में तो कुर्ता ही नहीं है, कुर्ता तो पहनता नहीं हो, कार्ड रखता नहीं हो, आपको आजकल कार्ड वाला पैसा दूं। बोला महाराज दक्षिणा तो देनी चाहिए, नहीं तो फिर यज्ञ पूरा नहीं होगा। बोला ये घर आपको दक्षिणा में दिया महाराज। वो घर दक्षिणा में दे के फिर जाके पेड़ के नीचे बैठ गए। तो ये है दूसरी लाइन से बचने का। इसका मतलब आपके जो घर है वो सब हमको दे दो। एक महात्मा ऐसे कह रहा था कि आपको संसार में घर परिवार से दुख है ना, सबने कहा हाँ जी, बोलो मेरे को दे दो। इसका अर्थ है घर को अपना नहीं मानना है। हमें उदाहरण देते हैं कि ये ऐसी बुद्धि है जैसे कुत्ता भी जिस घर में रहता है बाहर घूमने जाता है दूसरे कुत्तों के पास तो दिखाता है ये मेरा घर है। काकरोच भी किचन से बाहर जाता है कि आज हमारे घर में रबड़ी आई थी, हमारे घर में कहेगा। तो काकरोच और कुत्ते की बुद्धि हम भी समझते हैं ये हमारा घर है। तो ये जो दो लाइनें हैं इससे दिमाग में हमको शास्त्र से इनका निराकरण करना चाहिए। जीवन मुक्त होना चाहिए, मोहजनित शरीर को नहीं रखना चाहिए, और घर जिसमें रहते हैं उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। एक उदाहरण देते हैं कि एक जंगल में पहाड़ों में एक छोटी सी गुफा थी। गुफा समझते हैं ना, केव। उसमें एक आदमी लेटा हुआ था। तो बरसात बाहर तूफान आ रहा था, तो एक दूसरा आदमी आया कि भैया बाहर बहुत आंधी तूफान है, मैं अंदर आ सकता हूँ? बोला हाँ, एक लेट सकता है तो दो बैठ सकते हैं, आ जाओ। दूसरा आ गया, दो बैठ गए, तीसरा आ गया। बोला भैया बाहर बहुत बड़ी आंधी तूफान है, मैं अंदर आ सकता हूँ? बोला दो बैठ सकते, तीन खड़े हो सकते, आ जाओ। तब तक चौथा आया। बोला कोई बात नहीं, मैं सुबह से सोया हुआ हूँ, थोड़ी देर में बाहर जाता हूँ, आप अंदर आ जाओ। वो भगवान विष्णु थे। कहा कि जो ऐसे घर में आसक्ति न रख के दूसरे को बड़े आदर के साथ दुख सुख में सहायता करता है उसको भगवान विष्णु मिलते हैं। इसका मतलब जो आपके पास चीज़ है, अब आप देखिए, आप उदाहरण दीजिए हमारी मानसिकता का। आप ट्रेन में बैठे हैं, आपका सीट रिजर्व है, आप लंबे होकर लेटे हुए, आपका अपना कोई जानकार 5 आदमी आएंगे ना तो उस सीट पे 6 बैठ जाएंगे, आ जाओ बैठ जाओ। दूसरा कोई भले बेचारा बूढ़ा मेरे तरह नहीं खड़ा हो सकती, आगे बैठे, हमारा सीट रिजर्व है, हटो। हमारी मानसिकता है, अपने को बिठा देंगे, 3 के 4 बैठ जाएंगे, और दूसरा कोई आया तो लात मारेंगे। वो दूसरी बात है कि दूसरा आने वाला भी फिर आस्ते आस्ते पाँव लंबे करता करता आधी सीट ले लेता है। वो दूसरा भी ऐसा नहीं है, पहले कहेगा मैं आधा बैठता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके वो भी पक्का हो जाएगा। लेकिन ये दोनों मूर्ख हैं। ये हमारी मानसिकता की बात कर रहे हैं। इस दुनिया में हमारी मानसिकता ऐसी है। तो ये 2 लाइनों से तो ये समझना है। अब तीसरी लाइन में उदाहरण दे रहे हैं, यथई औदकई। औदक शब्द उदक, उदक कहते हैं जल को। इस उदक से, एक तो सामान्य जल है, उदक से दूसरे कोई उदक 3 नाम बनाओ जिससे कम से कम भगवान की स्मृति हो। तीनों पुरुष अवतार उदक से बनते हैं। देखो, कारुणदक शाही, उदक शाही। शाही का मतलब सोने वाला, उदक का मतलब जन। ये है आपकी आध्यात्मिक दृष्टि। शब्द भौतिक है, उससे आध्यात्मिकता का आप अनुभूति कैसे करते हुए चलते हैं। वह उदक, भाई जल में शयन करने वाला, तो उदक से जल में शयन करने वाला हो गया। और यहां उदकई का मतलब जल से। पार्थिव पृथ्वी, पार्थिव पृथ्वी। और पार्थिव से आपको आध्यात्मिक दृष्टि से कोई शब्द दिमाग में आना चाहिए तो क्या आना चाहिए? पार्थ सबसे पहले आता है, पार्थई से
अर्जुन गीता का उपदेश सुनने वाला देह मुक्त हो गया, देह अध्यास से मुक्त हो गया। और कुछ पार्थे से पृथ्वी भगवान की पत्नी है, भूदेवी। शरीर हमारा जिससे बना हुआ है पृथ्वी से, वो पृथ्वी हमारी माता भगवान की पत्नी है। हमारे पृथ्वी माता है। जल में भगवान शयन करते हैं, तो ये भगवान से संबंधित है। अग्नि नहीं है यहाँ, ज्वाला यहाँ क्या है? तेजस्वी। तेज क्या है? अग्नि। तेज से आपको कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से शब्द को उसको जोड़ो। तेजई क्या है? भगवान का सुदर्शन चक्र तेज रूप है जो भक्तों की रक्षा करता है। इसका मतलब हमारे अंदर तेज है, उससे हम इन चीज़ों से आप अपने आप को संबोधित करें। यही चीज़ें हैं कि हर एक चीज़ में आध्यात्मिक दृष्टि को जीवन में रखते जाओ। हम कहाँ एक 1.5 साल, 2 साल, अब 2 साल हो जाएंगे कार्तिक के बाद, लास्ट ईयर कहीं गए थे कुछ भक्तों के संग। तो एक जगह थाईलैंड में एक सब लोग देखने आते हैं, आधा मछली है और आधा शेर है और उससे पानी निकलता है। तो हमने कहा भाई नरसिंह और मत्स्य अवतार का दर्शन हो गया। तो हमारे साथ सब लोग थे, आश्चर्यचकित हो गए, बोले यहाँ सब पागल लोग देख रहे हैं इसको, शेर और मच्छी, और आप कहें ये कि मत्स्य अवतार और नरसिंह अवतार। तो ये आपकी दृष्टि के ऊपर है। अगर आपकी दृष्टि हर जगह भगवान के संबंध अर्थ निकाल सकती है, तो फिर आपका जीवन जो है अखिलेशु निखलेशु अपि अवस्थासु। तो इसके लिए कहीं भी कोई अवस्था हो, इसी को कहते हैं असल में। जैसे जिससे आपका स्नेह प्रेम होगा वो चीज़ हम आपके दिमाग में होगी। छोटा बच्चे का घर में जूता देखेगा तो बच्चा याद आएगा। ऐसे भगवान की ये सारी सृष्टि है, इसमें हर जगह भगवान को देखने और भगवान से ही संबंध हर चीज़ का है। जो चीज़ का संबंध भगवान से नहीं है वो चीज़ माया है। जिसको आप भगवान से अलग समझते हो, इसका मतलब आप मोहजम हो। कोई भी चीज़ भगवान से अलग नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ये मेरे ख्याल में चतुर्श्लोकी भागवत का श्लोक है। जो चीज़ भगवान से भिन्न मानी जाए वो माया है। तो कोई चीज़ भगवान से अलग तो है नहीं। तो सब चीज़ों को भगवान से जोड़ के कैसे देखना चाहिए, ऐसी दृष्टि बनाओ। तो हमारे शरीर में जो कुछ है वो भी तो, ये पंचभूत किसके हैं? भगवान के हैं। भगवान से ही जुड़े हुए हैं, तो इसको भगवान की ही सेवा में लगाना चाहिए ना। आत्मा तो सभी जानते हैं भगवान का, जानते हैं कि नहीं? ममई मन सजीव लोके। तो जब कुछ सब हमारा पैदा करने वाला हमको पिता, पालने वाला हमारे को पिता, तो फिर उसी की सेवा में लगाना चाहिए ना। तो ये 3 चीजें हो गई। और फिर लिखा है जम। अंतिम शब्द क्या है? जन। देखो पहले पुरुष लिखा फिर जन लिखा, तो पुरुष और जन दोनों का अर्थ एक ही लिखा है, बद्ध जीव। तो पुरुषस्य में है भोक्ता का भाव। पुरुष होता है भोक्ता। जैसे हम घर का भोक्ता है, भाई घर में हम क्या करते हैं? सुख लेते हैं, क्योंकि हमने घर बनाया, हमने खरीदा, हम सुख लेते हैं। ये शरीर रूपी घर किसने बनाया? भगवान ने। तो इसमें सुख किसको लेना चाहिए? भगवान को। ये श्लोक है सुखदेव महाराज की प्रार्थना का। निर्मायसे ते। ये श्लोक का ध्यान करके देखो, इस भगवान शरीर आपने बनाया, इसके अंदर 100 आप रहे हैं, 16 गुणों को आप भोग रहे हैं। तो फिर मेरी वाणी से आपको जो कहलाना है वो आपकी महिमा वही कहलाओ। यही सुखदेव महाराज का सबसे महत्वपूर्ण, जो 13 श्लोकों में सुखदेव महाराज की स्तुति है, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण। एक और भी श्लोक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण है सारे, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। निर्मायसे ते।
यहाँ देखो याद सारा है उसको। क्या नाम वो? हाँ, श्यामचरण दास, श्याम कृष्ण दास, बहुत अच्छा। परम पूज्य राधा मोहन गोविंद महाराज से शिक्षा लिया है क्या? भागवत के श्लोक जिसको याद हो उनका तो वो महाराज के उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पूरा अध्याय रोज पढ़ने का होना है। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये श्लोक याद होना, अचानक मुख से निकल जाए तो भी भगवान से संबंध स्थापित हो जाएगा, क्योंकि ये सब ये श्लोक ब्रह्म वाक्य हैं सारे, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के ऊपर तो ये तात्पर्य लिखा है व्यास देव ने, तो सारे श्लोक ही ब्रह्म वाक्य हैं। ऐसे भगवत गीता के श्लोकों को भी कहते हैं माला मंत्र से भगवान वेद व्यास ऋषि, ये माला की मंत्र है। एक एक श्लोक भगवत गीता का माला है, एक मंत्र है, तो ये मंत्र का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। तो वहाँ पुरुष से लिखा है, उसमें भोग का भाव है, क्योंकि घर में भोग का भाव है। लेकिन इन पृथ्वी में और जल में और अग्नि में कोई भोग का भाव नहीं है, इसमें भोग का भाव नहीं है, इसमें जन लिखा है। जन का मतलब क्या हो जाएगा? थोड़ा सा नीचे बिंदी ऐसे करेंगे तो जिन्न हो जाएगा। जिन्न हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं मिलेंगे तो जिन्न भूत रहेगा। नहीं भाई, जिसको शरीर नहीं है उसको क्या कहते हैं? जिन्न भूत कहते हैं, और क्या कहते हैं? तो यहां जन लिखा है, जन, और फिर काले न, इसका मतलब ये काल के प्रभाव से, काल को, काल का, काल क्या है? भगवान का इस सृष्टि के संचालन चलाने का सचिव, ऐसा माने चाहिए। सृष्टि चलाने का श्री कृष्ण के सृष्टि चलाने के वाले सचिव को काल कहते हैं। काल कैसे काम करता है? अब पुराने ज़माने में वो एक रील के ऊपर टेप रिकॉर्ड चलता था, याद है किसी को? वो एक रील होती थी, इधर से उधर जाता था। वो जब रील घूमती थी तो उसके बाद एक शब्द आएगा, फिर दूसरा शब्द आएगा, तो ये संसार सारा एक रील बना हुआ है काल की। उसके ऊपर किसको कब मरना है, कब जीना है, कब खाना है, कब पीना है, कहाँ जाना है, वो सब उसके ऊपर है। तो ये काल का चक्कर है रील के समान। तो यहाँ लिखा है काले ना, काले ना जातो, जन जातो, जन जातो, वो जो जीव है उसको समय के साथ जन्म लेना पड़ता है। इसलिए लिखा लेना पड़ता है, इसका मतलब उसकी मर्जी से नहीं, काल की मर्जी से। कालेन रखने का अर्थ यह है कि उसकी अपनी इच्छा से नहीं, काल के निर्देश से जन्म लेना पड़ता है। और फिर विरक्ते या मरे, मृत्यु नहीं लिखा है। विरक्ते का मतलब क्या है? वो जो पुरुष है वो तो जीव है, ये जन है वो जीव है, वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। विरक्ति का मतलब विकृत होना, एक को छोड़ के दूसरे में जाना। भाव ये लिखा है विकृतो, विकृतो का अर्थ क्या लिखा है देखो? रूपांतर। रूपांतर कल हम पढ़ा रहे थे, एक शब्द आया था। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद का मुख्य उद्देश्य, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, वहाँ रूपांतर सबसे मुख्य उद्देश्य है। रूपांतर का मतलब चतुर्भुज कृष्ण माता देवकी के कहने के ऊपर रूपांतर होकर छोटे से बालक बन गए, उसको रूपांतर कहते हैं। उसके लिए शब्द है रूपांतर। भाई रूप का अंतर हो गया ना, पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर प्राकृत शिशु हो गए, तो ये रूपांतर हो गया ना। तो ऐसे हमारा रूपांतर भी होता है, लेकिन काल के प्रभाव से होता है। लेकिन भगवान के लिए काल सेवा करने के लिए आगे खड़ा हो गया। इसलिए भगवान के अवतार के लिए पहला श्लोक ही होता है अथ, शुभ। अथ का अर्थ होता है शुभ। और ये शुभ क्या था? काल शुभ हो गया।
काल शोभन्य हो गया, लेकिन हमारे लिए काल कराल है। काल कराल है, जीवों के लिए कराल है, और काल का गाल खुला है, सब उसके अंदर जा रहे हैं। तो यहां काल कहकर, काल के प्रभाव से जातो वृक्तो विनश्यति, वृक्तो रूपांतर और फिर विनक्ष्यति। तो विनक्ष्यति कौन होगा? पुरुष होगा, जन होगा, या कौन होगा? शरीर होगा, लेकिन जाएगा कहाँ? वापस आकाश में जाएगा, पृथ्वी में जाएगा, जल में जाएगा, और फिर वापस रूपांतर हो जाएगा उसका भी। दोनों का ही रूपांतर हो जाएगा। शरीर, आत्मा को दूसरा शरीर मिलेगा, ये रूपांतर हो जाएगा, और जिन चीजों से शरीर बना है उससे दूसरा शरीर बन जाएगा। तो जितने भी यहां शरीर 84 लाख जूनिया दिख रहे हैं, उन सब में मसाला एक जैसा है, बने उसी एक चीज से, लेकिन काल के प्रभाव से सबका स्वभाव अलग है, आकृति अलग है, प्रकृति अलग है, स्वभाव अलग है, लेकिन सबका मसाला एक ही है। अब श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। जिस प्रकार एक गृह स्वामी अपने घर से पृथक होते हुए भी अपने घर को अपने से अभिन्न मानता है, प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं गाड़ी को भी ऐसे अभिन्न मानता है। ये तो प्रायः घर को, घर का स्वामी अपने से अभिन्न मानता है। इसके ऊपर हम एक और भाव देते हैं। आजकल के इस युग में महत्व किसको देना चाहिए, घर को या घर के मालिक को? महंगा घर है या घर का मालिक? घर महंगा है, मालिक सस्ता मिल जाएगा। घरों का हाल बुरा है। एक ये, एक दूसरा हम दृष्टांत, जमीन महत्वपूर्ण है या किसान? किसान। जमीन क्या करेगी बेचारी, किसान नहीं होगा तो खाएंगे कहां से? लेकिन महंगा कौन है, किसान या जमीन? ये दुनिया में एक देह अध्यास की मूर्खता की पहचान है। घर होना चाहिए 100 रुपये का, आदमी होना चाहिए 100 रुपये का। अब घर है 100 रुपये का, आदमी है 100 रुपये का। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? ये जो मानसिकता प्रचलित है इस वक्त संसार में, ये है देह अध्यास बुद्धि की पहचान, कि आत्मा का महत्व कम है, शरीर का महत्व ज्यादा है। अब आप देख लो, हम शरीर के लिए ज्यादा समय निकालते हैं कि आत्मा के लिए? आत्मा के लिए कितना खर्चा करते हैं और शरीर के लिए कितना खर्चा करते हैं, ये बता दो। हाँ, आत्मा के लिए खर्चा करने का मतलब तीर्थ यात्रा में जाना, सत ग्रंथ खरीद करना, सत्संग में जाना, साधु को भोजन कराना, और अपने ऊपर खर्च करने का मतलब है बाकी शरीर के लिए कपड़े लेना, घर बनाना, और आजकल तो आधुनिक बहुत से और चीज़ें लेना, वो सब शरीर का है। बताओ कि लोग किसके ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं? शरीर पे। तो शरीर का महत्व ज़्यादा, घर का महत्व ज़्यादा, गाड़ी का महत्व ज़्यादा, जमीन का महत्व ज़्यादा, मालिक का महत्व है नहीं। ये जो मानसिकता संसार में बढ़ी है, इसने बहुत बड़ी विडंबना पैदा कर दी है। ये वृंदावन धाम कैसा रहा होगा जब 6 गोस्वामी यहाँ रहते होंगे? जमुना में, जमुना के हरदों में कमल खिले होंगे, जमुना बड़ी शीतल बहती होगी, और यहाँ सब पुष्प के ऊपर भंवरे गुंजार करते होंगे। कितना सुंदर रहा होगा, और अब कितना पथरीला हो गया है चारों ओर से। हमारे आंखों से देखते देखते वृंदावन का रूपांतर हो गया है। जो आध्यात्मिक वृंदावन की
रज में से खुशबू आती थी वो नहीं आ रही। वृंदावन की रज में एक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा ब्रज की रज में रखी है, क्योंकि ये ब्रज की रज भगवान की अपनी गायों के खुरों से पीस के बनाई गई है। भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के जब हुए तो नंद बाबा को कहा कि अब मुझे लज्जा आती है छोटे बछड़े चराते हुए, मैं बड़ा हो गया। तो नंद बाबा ने कहा इतने बड़े बैल हैं, इनको संभालना जंगल में कैसे संभव है। भगवान ने बांसुरी बजाई और सारे बैल और गाय ऐसे खड़े हो गए। बोला अब तो हमको अनुमति दो। नंद बाबा दे देगा, हमारा ये बहुत बड़ा कृत्य है, इसकी अपनी विधि विधान है, इसके लिए पूजा होगी। तब तक सांडल्य ऋषि नंद बाबा के गुरु आ गए। बोला क्या बात है, वो बाप बेटे में क्या चल रहा है। दोनों ने प्रणाम किया। नंद बाबा ने कहा ये बहुत जिद कर रहा है कि गाय चराने जाऊंगा। हमने कहा मुहूर्त निकालेंगे, तो उसने तो बस ऐसे पटना निकाला बाहर, बस कल ही मुहूर्त है महाराज। नंद बाबा ने कहा ये तो गुरु शिष्य आपस में मिले हुए हैं। तो दूसरे दिन बहुत बड़ा नंदगांव और बरसाने के बीच में गायों की पूजा करके बड़ा उत्सव मनाया गया कि कल गोचारण होगा। आज भी जो हमारी गोपाष्टमी का दिन है, उस दिन आप में से कोई नंदगांव कभी गोपाष्टमी गए हैं? एक भैया कह रहा है मैं गया हूँ। उस दिन बड़ा उत्सव होता है, एक समाज होता है, सारे ब्रजवासी बैठ के उस पद पढ़ते हैं गोचारण के। उसके बाद 2 बच्चों को कृष्ण बलराम बनाते हैं, उनका स्वरूप बनाते हैं, फिर उनको कंधे पे उठाते हैं और फिर जितने नंद बाबा की गौशाला हैं उनमें घुमाते हैं। फिर उनको वहाँ से लेके टेर कदम तक सारे लोग पैदल साथ जाते हैं। फिर टेर कदम पे एक स्थान है, वहाँ दोनों कृष्ण बलराम को विराजमान करते हैं। फिर सब घर से लाया हुआ प्रसाद उनको खिलाते हैं। हमने देखा, हमको आश्चर्य लगा, उस जमाने में मक्खन मिश्री होगा, अभी तो बिस्कुट खिला रहे थे। हम सुख ले रहे थे लेकिन वो बिस्कुट खिला रहे थे। तो एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, पूजन होता है। तो ये बहुत बड़ा पूजन हुआ। गायों को श्रृंगारा गया, उनको श्रृंगार किया, लाल लाल उनके सींग कर लिए गए, हाथों से निशान लगा दिए गए लाल लाल। फिर बड़े अच्छे मालाएं पहनाई गई, सुंदर श्रृंगार किया। अब बच्चे आके थोड़ा आराम किया। सुबह सवेरे भोर में उठ गए तो मैया ने पहले तो कृष्ण के लिए यहाँ हाथ में तावीज़ बांधा कि कहीं बाहर जाएगा कुछ इसको नज़र न लग जाए, और फिर नज़र उतारी, काला धागा बांधा, फिर चप्पल ला के आगे रखा, मोजरी। बोला बेटा ये, बोला ये क्या? बोला ये तो आप जाओगे जंगल में तो आपको कांटे वांटे लगेंगे। बोला फिर ये गैया? बोला गैया पशु है। कृष्ण ने मुकुट उतारिया, सब उतार के फेंक दिया। गैया को पशु क्यों बोल दिया? मैया, गैया हमारी मैया है। कृष्ण रूठ के बैठ गया। मैया ने मनाया, नहीं नहीं गैया हमारी मैया है, गैया पशु नहीं है। किसी से पूछा कि दूध किसका अच्छा होता है, एक बड़े महात्मा से पूछा दूध किसका अच्छा होता है, तो उसने कहा भैंस का। बोला कमाल करते हो, भैंस का दूध अच्छा कहते हो, गाय का दूध अच्छा नहीं है? बोला गाय का अमृत होता है, दूध नहीं होता। गाय दूध नहीं देती है, गाय अमृत देती है। उसको दूध से संगे वो तो अपमान हो जाएगा। दूध में दूध ये भैंस का अच्छा है, अमृत गाय का अमृत है, दूध नहीं है। तो ये दृष्टिकोण साधुओं का है गाय के प्रति भगवान। तो ये समाचार गायों को मिला, जो गाय अपने अपने जगह पे बंधी हुई थी गौशाला में। गाय सब रस्सा तोड़ के पूरी ब्रिज में चली गई। जितने पत्थर कंकर थे कि कृष्ण हमारी वजह से जूता नहीं पहन रहा है और हमारे लिए इतने जूते तो तैयार नहीं हो सकते। तो अब ऐसी ब्रिज की रज को मिट्टी बनाना है कि कभी कृष्ण के पांव में कंकर पत्थर नहीं लगे। तो ये ब्रज रज सारी गाय के, ये है गोधूली। इस गोधूली
इस गौधूली का दर्शन करने के लिए गोपियां अपने अटारियों के ऊपर खड़ी हो जाती थी कि ये गोधूली भले हमारे ऊपर लगे, क्योंकि इसके पीछे कृष्ण होगा। ये गोधूली जहाँ से उठ रही है, गाय आ रही है, गाय के पीछे तो कृष्ण होगा, गाय के पीछे गोपाल होगा। तो ये ब्रज की रज जिसके अंदर एक विशेष कृपा भगवान ने रखी है और जो सुगंध इसके अंदर है वो अब कहीं दिखती नहीं। कोई चले जाओ पीछे तरफ कहीं मिल जाए तो ठीक है, बाकी यहाँ से तो सारा वातावरण ही बदल गया है। तो ये सब लोग आराम से रहना चाहते हैं, तो फिर जो आराम से चाहेगा उसको राम नहीं मिलता, तपस्या से मिलता है भगवान। भगवान ने ब्रह्मा से शुरुआत किया है, तप करो। आदो ब्रह्मा को तपस्या करने के लिए कहा। अब मैं पहले भी कभी कहा होगा, मैं जब यहाँ पहले आया था, आज 25 साल से ऊपर ही हो गए, 94-95 की बात होगी। गौशाला से जा रहा था, पता नहीं कौन, मैं कभी उसको देखा नहीं, फिर मैं जानता भी नहीं, तो मुझे क्या कर रहे हो? मैंने बोला कोई घर ढूंढ रहा हूँ, रहना है। तो तिलक तो हमारे को ये गौड़िया पहचानने में आता है, क्योंकि तिलक सबका पहचानने में आता है कौन सी संप्रदाय। बोलेगा आपके 6 गोस्वामियों ने कौन सा घर बनाया था? पूछा उसने मुझसे। बोला वो तो पेड़ के नीचे रहते थे। तो बोला आए क्यों थे? आप आए क्यों? भगवान का भजन करने। बोला भजन करना है तो फिर घर में रह के भजन करे, तो घर में जाके रहो, यहाँ क्यों आए? यहाँ रहना है तो पेड़ के नीचे रह के भजन करो। कौन था कह के चला गया, तब से हमको घर आज तक नहीं मिला। अरे भजन करना है। तो बोला आपके गोस्वामी ने कहाँ घर बनाया? बोले इतने बड़े मंदिर बनाए लेकिन रहे नहीं उसमें, वो दे दिया सेवाइयों को, वो खुद फिर जाके पेड़ के नीचे बैठ गए। तो ऐसा ठीक है। फिर श्रील प्रभुपाद जी कहते क्या कर सकते हैं, कलयुग है, लोग इतनी तपस्या नहीं कर सकते हैं। सुविधा देते हैं लेकिन कम से कम जप तो करें ना। सुविधा दी है तो कम से कम भगवान का भजन तो करें ना। भजन न करे तो फिर जप का कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ जिस प्रकार एक गृह स्वामी अपने घर से पृथक होते हुए भी अपने घर को अपने से अभिन्न मानता है, उसी प्रकार अज्ञानवश बद्ध जीव इस शरीर को आत्मा मान बैठता है। अज्ञानवश, मोह सम्मोहम मोहजम। यद्यपि शरीर आत्मा से वास्तव में भिन्न है, ये शरीर पृथ्वी जल तथा अग्नि से के अंशों के संयोग से प्राप्त होता है, और जब वे काल क्रम में रूपांतरित हो जाता है तो शरीर नष्ट हो जाता है। आत्मा को शरीर के सृजन तथा विलय से कुछ भी लेना देना नहीं होता। तात्पर्य, हम एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करते हैं। ये शरीर हमारे मोह से जन्य है, किंतु आत्माएं भौतिक बद्ध जीव से पृथक विद्यमान हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि घर या मोटर कार उसके स्वामी से सदा पृथक होता है, किंतु बद्ध जीव आसक्ति के कारण उसे अपने से अभिन्न मानता है। तो आसक्ति करनी कहाँ चाहिए? अभी कुछ लोग कहते हैं कि आसक्ति छोड़ दो, लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं। भगवान ने तो 7वें अध्याय भगवत गीता में शुरू क्या कहा? मई आसक्त मत। तो आसक्ति छोड़नी नहीं है। कहाँ आसक्ति करनी है? घर गृहस्थी में नहीं, गाड़ी मोटर में नहीं, भगवान में आसक्ति करनी है। मय्यासक्त मनहा पारथ योगम युंजम मदाश्रय असंख्यम समग्रम माम यथा ज्ञासी तत्शृणु। तो उसका सकारात्मक अर्थ निकालो कि आसक्ति तो रहेगी, ऐसा नहीं है कि आसक्ति से बच जाएंगे। कहाँ आसक्ति होनी चाहिए? तो यहाँ आसक्त घर में है, गाड़ी में है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मोटर कार या घर वास्तव में भौतिक तत्वों से बना होता है। जब एक भौतिक तत्व सही ढंग से मिले रहते हैं तो मोटर कार या घर का अस्तित्व रहता है, किंतु उनके विलग होने
होते ही घर या मोटर कार भी ध्वस्त हो जाती है, किंतु आत्मा तो सदैव जैसे का तैसा बना रहता है। आत्मा सदैव जैसे का तैसा बना रहता है, इसका क्या अर्थ? जैसे का तैसे का मतलब आत्मा के लिए एक शब्द है, जैसे का तैसे बना रहता है। इसके लिए संस्कृत में शब्द है कूटस्थ। कूटस्थ, कूटस्थ की परिभाषा क्या है? अपने सुनार के पास एक छोटा सा नीचे एरन होता है और उसके ऊपर जेवर बनाता है। जेवरों के सबके शक्लें बदलती है, लेकिन वो वैसे का वैसे रहता है। एरन वैसे का वैसे रहता है। इससे कूटस्थ शब्द निकला है। कूटस्थ शब्द का मतलब जिसके ऊपर कुछ कूटा जाए, उसका तो रंग बदल जाए, रूप बदल जाए, वो वैसे का वैसे रहे। तो आत्मा है कूटस्थ और भगवान भी है कूटस्थ। तो कूटस्थ की परिभाषा है ये एरन, जिसके ऊपर कूटने से ऊपर कितने कितने जेवर बने होंगे, कितने आभूषण बने, कितने उनके नाम हुए, लेकिन वो एरन ऐसा का ऐसा रहा, उसको कहते हैं कूटस्थ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ भैया। प्रश्न से ज्यादा एक ये था, कमेंट कहते हैं अपने। हाँ, तो जैसे आपने कहा कि भूमि से ज्यादा किसान का महत्व, भूमि से ज्यादा किसान का महत्व है, तो ऐसे मेरे मन में विचार आ रहा था कि भूमि जो है ये अमूल्य है। वर्तमान में इसे ज्योग्राफिकल लोकेशन मात्र के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और समझाया जा रहा है। ज्योग्राफिकल लोकेशन सिर्फ एक भूगोल पे एक स्थान के रूप में, जबकि अयोध्या वृंदावन धाम है तो एक तरफ हृदय की भूमि है, हृदय है, एक तरफ ब्रज भूमि है। तो आवश्यक ये है, मेरा ऐसा विचार है कि पहले अपने हृदय में वृंदावन को स्थान दिया जाए, वृंदावन को एक अलॉटमेंट अपने हृदय में दिया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वृंदावन को हृदय में जितना स्थान नहीं मिला, वृंदावन के अंदर अपने फ्लैट के लिए स्थान खोजा जाता है, और जो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं वो फटाफट फ्लैट खरीद लेते हैं वृंदावन में। लेकिन वृंदावन को अपने हृदय में कितना स्थान दिया है, ये प्रश्न रहता है। और फिर वास वृंदावन में नहीं होता है। मुझे एक सेठ बता रहे थे कलकत्ता में, हमारी तो वहाँ कोठी है, तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ पे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा उत्तम बात है। आप रह रहे हो फ्लैट में वृंदावन में, लेकिन आपका मन मुंबई और कलकत्ता में, दिल्ली में लगा हुआ है, तो आप वृंदावन में नहीं हो। प्रभुपाद जी रहे हुए थे अमेरिका में, न्यूयॉर्क के कमरे में, अपने भक्तों को कहते हैं आप क्या समझते हो कि मैं अमेरिका में नहीं, मैं वृंदावन में हूँ। तो वृंदावन एक चेतना है, वृंदावन एक चेतना है। और ऋषि रूप गोस्वामी कहते हैं कि आप वृंदावन में शरीर से नहीं रह सकते हो तो मानसिकता से रह सकते हो। तो असल में वृंदावन चेतना है। हृदय में वृंदावन के प्रति हमारी आसक्ति कितनी है। और प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन हमारी चेतना है। इसका मतलब क्या कि वृंदावन में रहने वाले का उद्देश्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है। जो ब्रजवासी है, चाहे गाय हो, चाहे गोपी हो, चाहे गोप हो, सभी कृष्ण को प्रसन्न देखना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं। ये है ब्रज की मानसिकता। आप रहे कहीं भी, लेकिन ये आपका भाव है तो आप ब्रज में है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम रहें यहाँ और हमारा काम बाहर का फोन का चलता रहे, तो फिर हम यहाँ नहीं हैं। ये तो ना, शरीर हमारा यहाँ है लेकिन हमारी चेतना यहाँ नहीं है। और वृंदावन की चेतना होती तो हमारा रूप भी दूसरा होता, हमारा भाव भी दूसरा होता। प्रश्न तो हो गया, उत्तर भी मिल गया। एक आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं कम से कम अपने स्तर पे वृंदावन के रंग में स्वयं को ढालने का प्रयास करूं, अपने रंग में वृंदावन को ढालने का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। असल में बहुत से लोग जब वैसी गंजी पहनते हैं, माय हार्ट इन वृंदावन, लेकिन उनका हार्ट वृंदावन में नहीं होता है। वो हार्ट के पीछे, वो हिंदी में हार्ट, मेरा हार्ट वृंदावन, दुकान है मेरा वृंदावन में। हार्ट अंग्रेजी में लिखते हैं लेकिन बुद्धि हिंदी होती है, हार्ट उनका वृंदावन में होता है, धंधा करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।